हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आज है करवा चौथ का दिन और हम लोग मैं अभी रेडी होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये हम करवा चौथ माता को टीका निकाल रहे हैं और कहानी कह रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत हो गई है। मैं यहाँ पे मम्मी को कह रही थी कि आप थोड़ा सा ऐसे साइड पे होके बैठो तो दोनों का फेस दिखेगा। और यहाँ पे ये चौथ की कहानी मैं कह रही हूँ। एक्चुअली ये चौथ की कहानी जो है वो सावित्री और सत्यवान की ही कहानी है, बट ये मारवाड़ी में हमारे ये अलग से होती है, थोड़ी लंबी होती है। तो वही कहानी मैं कह रही हूँ। हमारे यहाँ दिन में कहानी कहते हैं तो रेडी होके ऐसे पूजा कर लेते हैं चौथ माता की। सूरज भगवान को अर्घ दे लेते हैं और फिर रात को पूजा करते हैं। कैसे हैं आप सब। देखिए मैंने अभी पूजा की है और पानी और चाय लेके आई हूँ अभी। तो वैसे तो मैं पानी का नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पानी के बिना नहीं चलता है। पानी तो मैं दिन में कितनी भी बार पी लेती हूँ, लेकिन हाँ ये चाय अभी एक ही बार पीऊँगी और फिर रात को जाके हम लोग शाम को चाय पियेंगे। और फिर उसके बाद पानी चाय कुछ भी नहीं। जब चांद उगेगा तभी हम लोग चाय पियेंगे। तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर चाय पीने के बाद। और फ्रेंड्स, अब ये है शाम का टाइम। मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि खाना बनाना है। तो खाना खाने में आज हम लोग बनाएंगे कचौरी और आलू की सब्ज़ी, मैदा और दाल की कचौरी और आलू की सब्ज़ी। तो उसी के लिए मैं अभी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैदा मैंने निकाल ली है और सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर दाल को पीस लूँगी, दाल को सेक लूँगी। दाल मैंने 8 घंटे पहले यानी सुबह ही भिगो के रख दी थी। और दाल सेकने के लिए सबसे पहले तेल डाला। तेल में खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, ये सब डाल के मैंने सेक लिया। और वही मसाले मैं सब्जी के लिए भी डालूँगी। सब्जी भी ऐसी ही बनती है इसकी, लेकिन सब्जी में फ़र्क ये है कि उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन गिरता है, बेसन डाला जाता है सेक कर, जिससे वो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इसके लिए उसमें 1 चम्मच बेसन सेक के डाला जाता है। तो ये मैंने आलू छौंक दिए हैं कुकर में। उबले हुए आलू हैं, कुकर की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कुकर है तो फिर मैंने सेक छौंक दिया है। देखिए ये मैं सीखा हुआ बेसन भी सब्जी में डाल दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर दाल सेकने की तैयारी कर ले रही हूँ। दाल सेकने के लिए भी इसी तरह से तेल गरम किया है। तेल गरम करने के बाद सारे मसाले डाल दूँगी। तेज पत्ता, काली मिर्च, लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का पाउडर इसमें कम डलता है। और फ्रेंड्स एक बात और कि इनमें गरम मसाला ज़रूर पड़ता है, चाहे वो दाल हो सिकी हुई या फिर आलू की सब्ज़ी, दोनों में गरम मसाला ज़रूर से पड़ता है। तो मिक्सर में थोड़ा सा दाल को मैंने दरदरी पीस लिया था और पीसने के बाद अब मैंने डाल दिया है सेकने के लिए। तेल में सेक लेंगे। और फ्रेंड्स इसको थोड़ा चलाना पड़ता है दाल को, वरना ये जल जाती है। थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसको स्लो कर दूँगी, तो थोड़ा धीमी आंच पे ये हो जाएगी। और फिर बाद में वापस से एक बार चला के मैं सेक लूँगी। ये मैंने गरम मसाला डाला है सब्जी में। देखिए कितनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। और अगर साड़ी में करती तो काम होता नहीं होता, लेकिन साड़ी गंदी हो जाती, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और चेंज करने के बाद मैंने बोला खाना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद वापस से एक बार रेडी हो जाऊँगी चाँद को अर्घ देने के लिए। और फ्रेंड्स इस बार चाँद जो है 9 बजे का टाइम था हमारे गुजरात में उगने का, और बहुत ही जल्दी मतलब टाइम से उग गया था। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर बिल्डिंग है ना सामने, तो पता नहीं चला कि चाँद उगा है। वो तो फिर दूसरी जगह फ़ोन किया हमारे रिलेटिव के वहाँ, तो पता चला कि हाँ चाँद तो कब का उग गया। तो हमने लगभग 10 बजे चाँद को अर्घ दिया था और फिर उसके बाद खाना क्या खाया था।
इस बार बहुत अच्छा रहा, सब जगह चांद टाइम से उग गया था, क्योंकि बारिश का कुछ था नहीं कि बारिश आएगी, ऐसा कुछ बादल वादल थे नहीं, तो चांद बहुत जल्दी और अच्छे से उग गया था, अच्छे से चंदा मामा के दर्शन हो गए थे। और मैंने मैदा लगा ली है, मैदा देखिए इधर थाली पे साइड पे रखी है मैंने। और साथ ही साथ हमारे यहाँ चूरमा बनता है चौथ पे। चूरमा बनता तो नहीं है, लेकिन मम्मी मीठे में चूरमा बना लेती है हलवे के बदले। तो इस बार हम लोग एक मैंने पराठे का आटा लगा लिया है बिना नमक का, और तवे पे एक पराठा सेक दूंगी और उसी का मम्मी चूरमा बना लेंगी। तो ये एक इजी तरीका हो जाता है चूरमा बनाने का, झटपट चूरमा बन जाता है। और मैं वही आटा लगा रही हूँ। आटा लग गया है। अब मैं इसकी फटाफट से एक पराठा सेक लूँगी। तो देखिए फटाफट से मैं ये पराठा सेक ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, गृहस्थी की शर्त क्या है, आज हर घर में ये है कि कपल एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि हमें हमारे जीवन साथी हमें पसंद नहीं करते, या हमें हमारा ठीक से ध्यान नहीं रखते, हमें प्यार नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज सभी की ये शिकायत रहती है कि मेरे पार्टनर मुझे प्रेम नहीं करते, तो मुझे पसंद नहीं करते। तो आज ही अपने आप से हमें एक सवाल पूछना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं कि वो हमें पसंद करें, हम किसी को पसंद आए, हम अपने पार्टनर को पसंद आए, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे कि हम उन्हें पसंद आए। क्या हम अपने पार्टनर का सही से ध्यान रख रहे हैं? क्या हम अपने आप को उनके सामने से सही से प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हम अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ खाली गृहस्थी में ही रचे पचे रह रहे हैं? तो फ्रेंड्स, सच तो है ये है कि आज इंसान हर फील्ड में मेहनत कर रहा है, लेकिन अपने रिश्तों पर मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन आज हर फील्ड में मेहनत करना ही है। और अगर हमें सच्ची खुशी और शांति भरी लाइफ चाहिए, तो हमें अपने रिश्तों पर भी मेहनत करनी चाहिए। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, बच्चों का हो, सास बहू का हो, या फिर कोई और हो। अगर रिश्ते सही रहेंगे तो ही हम अपनी लाइफ सुख शांति और प्यार से जी पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कचौड़ी बनाने के लिए मैंने पूरियाँ बेल बेल के मम्मी को दे दी थी। मम्मी एक एक चम्मच डालकर कचौड़ियाँ में भर रही है, और इस तरह से मैं एक एक बेलन लगा के फिर तलती जाऊंगी सारी कचौरियों को। और फ्रेंड्स, ये 10 बजे का टाइम है, चंदा मामा आ गए हैं और हम लोग चंदा मामा को अर्घ दे रहे हैं। चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा करवा चौथ का मेरा व्लॉग? अंधेरा था ना नीचे, तो ये दिख नहीं रहा है सही से, तो मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए चंदा मामा पूरे निकले हुए हैं।